नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 है, प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हमारे पास में दो समीकरण दिया गया है, x/2 + 2y/3 बराबर -1। ठीक है, और x - y/3 बराबर 3। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है, प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से हल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? तो हमें दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को पहले लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण मेरा है x/2 + 2y/3 बराबर -1। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये समीकरण जो है हमें सिंपल फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में ले आ देंगे। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? हमें इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 आएगा। ठीक है, तो 3 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, प्लस 3 से भाग करेंगे 6 में तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि भागफल 2 आ जाएगा। तो 2 में गुना करेंगे 2y से तो 4y आ जाएगा। ठीक है, बराबर में आ जाएगा -1। अब दोस्तों क्या करेंगे? बटा में 1 ले लेंगे। ठीक है, और इसको क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक ना, तो 3x + 4y में गुना करेंगे 1 से। तो आपको पता है किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, यानी कि 3x + 4y। ठीक है, सेम हो गया। और 6 में गुना करेंगे -1 से तो कितना जाएगा? -6 आ जाएगा। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम तथा दूसरा समीकरण मेरा कितना है? x - y/3 बराबर 3 है। ठीक है, तो हम इसके बटा में भी 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा? इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से भाग करेंगे 3 में तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, माइनस 3 में भाग करेंगे 3 से तो 1 आएगा, यानी कि भागफल 1 आएगा। तो 1 में गुना करेंगे y से तो y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? इसके बटा में 1 ले लेंगे। ठीक है, और क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3x - y में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - y। ठीक है, और 3 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें सिंपल फॉर्म में पता हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में ये होता है कि या तो आप x पक्ष को या फिर y पक्ष को बराबर करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा समीकरण 1 में 3x है और समीकरण 2 में भी 3x है। ठीक है, यानी कि इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा है 3x + 4y = -6। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 3x - y = 9। अब दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने पर अब जैसे ही घटाने पर लिखते हैं तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, चिन्ह चेंज कैसे होगा? तो 3x प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, y माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, और 9 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यानी कि 3x और 3x दोनों को क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4y प्लस में है और फिर 1y प्लस में है तो कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। ठीक है, देखिए -6 और -9 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा? 9 6 15, यानी कि माइनस में आ जाएगा 15। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा -15/5। ठीक है, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो चूँकि y बराबर
3, ठीक है। यहाँ से हमें y का मान पता चल गया है, ठीक है। उसी तरह से हम निकालेंगे x का मान, ठीक है। तो x के मान को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही y का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमें x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, 3x + 4y बराबर -6, ठीक है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इस y का मान -3 है तो इस y का स्थान पर रखेंगे, ठीक है। इस y का स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4 × -3 = -6। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3x + 4 × 3 = 12, ठीक है। और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, = -6, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस में है 12, तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि -6 + 12, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3x बराबर -6 + 12 है तो दोनों माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान को निकाल लेंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 6/3, तो 3 दूना 6। चूँकि अब दोस्तों हमें यहाँ पर x के वैल्यू पता चल गया है 2, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ y का वैल्यू -3 है। तो इस तरह से हमें x और y का वैल्यू पता चल गया है, ठीक है, विलोपन विधि से। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः विलोपन विधि से समीकरण युग्म का अभिष्ट हल x बराबर है 2 और y बराबर है -3, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें विलोपन विधि से x y का मान पता चल गया है, ठीक है। अब इसी समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम प्रतिस्थापन विधि की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा पहला समीकरण कितना आया है, 3x + 4y = -6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x + 4y = -6, ये मेरा पहला समीकरण था, ठीक है। और दूसरा समीकरण 3x - y = 9 था, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, 3x - y = 9, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरण में से किन्हीं एक समीकरण से हम x या y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे वहाँ से x या y का मान निकाल सकते हैं। हमें समीकरण 2 आसान लग रहा है, इसीलिए हम समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे, तो 3x - y = 9, ठीक है। ध्यान दीजिए बराबर के इस साइड में माइनस में y है, तो बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो -y + y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 9 + y, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से हम x के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 + y और बट्टा में हो जाएगा 3, ठीक है। ये मेरा समीकरण 3 आ गया। अब दोस्तों क्या करना है कि समीकरण 3 जो आया है समीकरण 2 से आया है, ठीक है। इसीलिए समीकरण 2 में इस x का मान को नहीं रखेंगे, ठीक है। हम जब भी रखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो पहले हम समीकरण 1 को लिख लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 है 3x + 4y = -6, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि इस x के स्थान पर इस x का मान को रखना है, ठीक है। यानी कि x बराबर है 9 + y बट्टा 3, ठीक है। तो इस स्थान पर हमें रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ×
9 प्लस वाई बट्टा में आ जाएगा 3 प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू -6। अब दोस्तों क्या करना है कि इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 9 प्लस वाई प्लस 4y, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 4y प्लस में 1y तो 5y हो जाएगा, तो 9 प्लस 5y इक्वल टू -6। अब क्या करेंगे कि 9 इस साइड में मेरा प्लस में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड में बचेगा मेरा 5y बराबर -6, फिर हो जाएगा -9, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम 5y बराबर -6 और -9 -15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम y के मान को निकाल लेंगे, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -15/5, ठीक है। 5 तिहाई 15, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर -3, ठीक है। यहाँ से हमें y का मान पता चल गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, उसी तरह से हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो x के मान को निकालने के लिए आप जब भी समीकरण 1, 2 या फिर 3 में y के मान को रखेंगे तो वहाँ से आपको x के मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आप समीकरण 1 या 2 या फिर 3 में y के मान को रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 मेरा है x बराबर 9 प्लस y बट्टा 3, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस y का वैल्यू जैसे ही इसमें हम रखेंगे तो यहाँ से हमें डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 9 प्लस इस y का वैल्यू कितना है -3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -3 बट्टा में आ जाएगा 3, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 - 3 बट्टा में आ जाएगा 3, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6 और बट्टा में है 3 तो 3 कर देंगे। यहाँ से 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 2, ठीक है। यहाँ से हमें x के वैल्यू पता चल गया, ठीक है। और अब देख पा रहे हैं कि यहाँ से x और y का वैल्यू पता चल गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म का अभिष्ट हल x बराबर आया है 2 और y बराबर आया है -3, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।